नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ में बातचीत करने के लिए आया हूं कि जो लोनी बॉर्डर में कथित गौ तस्करों को गोली लगी और उनको गिरफ्तार किया गया, तो जो बहुत ही शानदार निशानेबाज एसएचओ हैं लोनी बॉर्डर के, उनके बारे में बातचीत करूंगा। और उसके बाद में लोनी के ही बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में गाजियाबाद पुलिस को उन्होंने घेरा और सवाल खड़े करते हुए उस चिट्ठी में कहा गया कि गौ तस्करी को पुलिस कहीं न कहीं बढ़ावा दे रही है। इस बात को लोनी के बीजेपी के विधायक ने क्यों कहा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात गुरुवार को हुई पुलिस और कथित गौ तस्करों के बीच जो मुठभेड़ है, उस पर सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। गुरुवार को एक खबर आई कि लोनी बॉर्डर के इलाके में एक गोदाम में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 7 गौ तस्करों के कथित तौर पर गोली पैरों में लगी और उनको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद हमने इसकी पड़ताल की, वहां पर गया मौके पर, और मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर जो एसएचओ हैं राजेंद्र त्यागी जी, वो 7 के ऐसी मुठभेड़ हुई कि 7 के पैर में गोली लगी, वो भी घुटने से नीचे, और एसएचओ की गाड़ी में भी एक गोली के निशान हमें मिले। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? तो वहां सबसे पहले मैं गया उस गोदाम पर जहां पर कथित तौर पर गौकशी चल रही थी, जहां पर ये मुठभेड़ हुआ। वहां के कुछ लोगों से हमने बात की। उन्होंने ये कहा कि गोदाम में ऐसा बहुत कुछ जानवर लाते हुए हमें दिखे नहीं। इसके बाद मैंने एसएचओ साहब से मैं मिला, जिन्होंने ये मुठभेड़ की थी और कथित गौ तस्करों को गिरफ्तार किया था। उनसे मैंने कहा कि सर, ये मुठभेड़ कैसे हुई कि मतलब 7 के पैरों में गोलियां लगी? तो मुझे बोलने लगे कि आप इस घटना जो हमने पुलिस ने अभियान चलाया, उसके आप पक्ष में हैं या विपक्ष में? हमने कहा कि ये तो सर पक्ष में विपक्ष में हमारा क्या, हम तो जो घटना देख रहे हैं उसकी हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं एक शार्प शूटर रहा हूं, और कहीं अगर उस मुठभेड़ में हमारा कोई सिपाही जख्मी होता तो मैं गौ तस्करों के ऊपर में गोली चलाने से सीने और सिर में मैं गुरेज नहीं करता। लेकिन इस मुठभेड़ में अच्छी बात यह रही कि उन्होंने जो फायरिंग की वो हमारे किसी पुलिस के शख्स को नहीं लगा, बल्कि वो मेरी जीप में लगा। और इसके बाद में हमने फायरिंग की, तो चूंकि मैं शार्प शूटर रह चुका हूं, तो इसलिए मेरा जो निशाना है वो सभी के पैर में लगा। उन्होंने एक बात का और हवाला दिया कि सीआरपीसी के तहत उन्हें ये अधिकार मिले हुए हैं कि गिरफ्तारी के दौरान बल प्रयोग करने का। इतनी बात मेरी उनसे हुई। उन्होंने बाइट तो हमें आधिकारिक तौर पर नहीं दिया, और हमने इसकी बाकायदा एक रिपोर्ट भी की शुक्रवार को, जो कि रवीश कुमार जी के शो प्राइम टाइम में वो खबर चली। आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तकरीबन 7,500 इस तरीके के इनकाउंटर हुए हैं। आपने कई बार देखा होगा कि वो जो थ्योरी है वो बिल्कुल सिमिलर थ्योरी है। एक तमंचा जमीन पर पड़ा होगा, और जो बदमाश होगा उसके पैरों में गोली लगी हुई होगी, और वो लंगड़ाते हुए उसको पुलिस के सिपाही जी के कंधे पर वो सहारा लेकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो 7,500 इस तरीके के इनकाउंटर जो है वो अब तक हुए हैं। अब इस इनकाउंटर में कितनी सच्चाई है, क्या है, वो असली है, फर्जी है, इस बात को हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उस बारे में पड़ताल अभी तक नहीं की है। लेकिन जो थ्योरी पुलिस आमतौर पर देती है, वो थ्योरी बहुत ही रटी रटाई है, घिसी पिटी है। कई सालों से उसी तरीके की थ्योरी चल रही है। इस मामले में भी 7 गौ तस्कर के साथ में मुठभेड़ हुई, और उस मुठभेड़ के बाद 7 गौ तस्कर के पैरों में गोली लगी। इससे सवाल उठे, और जब शुक्रवार को हमने ये खबर चलाई, तो उसके बाद में शनिवार को जो लोनी बॉर्डर के एसएचओ हैं राजेंद्र त्यागी,
उनका तबादला फिर क्राइम ब्रांच में हो जाता है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि वो एक रूटीन तबादला है, उनके साथ तमाम सारे लोगों का तबादला हुआ। लेकिन अब इस तबादले के बाद में इस पूरे मामले में एक नया पहलू आ गया। वो पहलू ये आ गया कि उस वक्त जब गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई थी और राजेंद्र त्यागी जी ने 7 कथित गौ तस्कर को गिरफ्तार किया, उसके बाद में हिंदूवादी संगठनों ने लोनी बॉर्डर थाने पर जाकर बाकायदा राजेंद्र त्यागी जी के समर्थन में नारे लगाए और खुद हमारी बात हुई उनमें से कई हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों से। उनका यह कहना था कि लोनी इलाके में गौ तस्करी और बहुत समय से चल रही है, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई राजेंद्र त्यागी जी ने की, इसीलिए हम उनके समर्थन में थाने पर नारेबाजी हमने की। लेकिन जब शनिवार को उनको हटा दिया जाता है, जब उनका तबादला कर दिया जाता है, तो फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट कौन लेकर आया? वो लेकर आए लोनी के बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने। गुर्जर जी ने आज एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ये कहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बावजूद राजेंद्र त्यागी जी को क्यों हटाया गया। कहीं न कहीं ये गौ तस्करी को बढ़ावा देने की एक तरीके से और गौ तस्करों को संरक्षण देने की गाजियाबाद पुलिस की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ये कह रही है कि आदिल, जिसका गोदाम था जहां पर कथित गौ तस्करी हो रही थी, उस गोदाम के जो मालिक हैं आदिल ने ही उनको ये सूचना दी थी कि चूंकि उन्होंने किराए पर दिया और किराए पर देने के बाद में उनको ये शक हुआ कि कुछ गलत वहां पर हो रहा है, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी इस गौ तस्करी की और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये पुलिस का कहना था। तो उसके बाद में लगातार जो है वो नंदकिशोर गुर्जर जी ने ये लिखा अपने पत्र में कि आदिल को कुछ गाजियाबाद पुलिस के बड़े अधिकारी बचा रहे हैं, और जब राजेंद्र त्यागी ने उन पर कार्रवाई करने की सोची तो राजेंद्र त्यागी जी को हटाया गया है वहां से। तो उन्होंने एक सवालिया निशान नंदकिशोर गुर्जर जी, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी और एक बयान भी दिया है। और इस पूरे प्रकरण में जो गौ तस्करी का ये मामला है लोनी बॉर्डर पर, उस पे अब आप देखिए कि किस तरीके से घटना, पहले जो है राजेंद्र त्यागी जी हीरो बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर उनका तबादला हो जाता है, फिर उनको जो है उसी इलाके के जो बीजेपी के विधायक हैं वो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इनको हटाया नहीं जाना चाहिए, इनको फिर वही लोनी बॉर्डर के एसएचओ के तौर पर तैनात किया जाना चाहिए। अगर ये हटाए गए तो वो ये मानेंगे कि गौ तस्करों को संरक्षण देने की कोशिश कर रही है पुलिस। तो ये सारे उतार चढ़ाव जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में आए हैं। तो यही मैंने सोचा कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हम आपको बता दें। तो ये हमने खबर भी शुक्रवार को चलाई थी जिसमें आदिल के जो बड़े भाई हैं उनसे भी हमने बात की थी। उन्होंने भी ये कहा था कि आदिल ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि उसके गोदाम में कुछ गलत चल रहा है और उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। अब ये कहा जा रहा है कि आदिल को कुछ बड़े पुलिस के अधिकारी बचा रहे हैं और ये कोई और नहीं कह रहा, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, नंद किशोर गुर्जर। हालांकि नंद किशोर गुर्जर पहले भी विवादास्पद बयान देने के चलते मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं। ये अक्सर ऐसे विवादास्पद बयान जो है वो देने के लिए इलाके में मशहूर भी हैं। तो ये कहानी जो है वो एक निशानेबाज एसएचओ और एक बड़बोले बीजेपी के विधायक की थी। धन्यवाद। रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।